And that is why a lot of Ashada people are to energize people, to other people को मार्ग दिखाना. Sagittarius gone and Aquarius gone. ये तीनों में तो इसलिए वर्गो पीपल बहुत बार तुमको मिलेगा कि ये मना नहीं कर पाते. बट दैट इज द कार्मिक पार्ट ऑफ जुपिटर. जुपिटर का कार्मिक रूप से यही है, पेंडिंग कर्मा यही है, टू एनर्जाइज. सो डेटी इज ऑफ द वाटर डेटी. एंड द अदर थिंग दैट इट रिप्रेजेंट्स इज सूप. ठीक है, द विनोइंग बास्केट. एनिमल के रूप में एनिमल मेल मंकी. और ट्री के रूप में इट्स लाइक द अशोक, सीता अशोक, अशोक का पेड़ जिसे कहते हैं. बर्ड में इट्स अ फ्रैंकोलिन, फ्रैंकोलिन बर्ड. विनोइंग बास्केट, डू यू रिमेम्बर वेयर वी लिखना, कहीं पे अभी इसका कोई यूज आया? यू ऑल डिड दैट लक्ष्मी पूजा, राइट? हाँ हाँ, उसमें सारा सामान इसी में इकट्ठा करना है। हाँ। ठीक है. एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. व्हाई? बिकॉज नाउ यू सी विशाखा इज द ऑल द सोलर saman. हम्म। Vishaka represents the 16 number. Now you are gathering the winnowing, putting all those things in Purva Shada, हम्म। and giving it to the Vishnu temple. सूप का इस्तेमाल और कहाँ होता था, कैसे होता था सूप का इस्तेमाल पहले के जमाने में? अरे वो करते हैं ना, तो उसमें से जो धूल है या जो छिलके हैं जो है उसको पार करने के लिए, तो वैसे भी इसका काम ही यही है हाँ. कि अच्छी चीज मतलब जो भी सामान में खराबियां हैं, धूल मिट्टी है, उसको बाहर निकाला जा सके, इसलिए इसलिए सूप का इस्तेमाल होता है। ओके. सो दैट इज व्हाट वी कैन से एज कि विंड का इस्तेमाल होता है ना. विंड का हम्म। अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज स्वाति एलिमेंट, दैट यू आर हाँ। सेपरेटिंग थिंग्स ऑल्सो. राइट। सेपरेट करने का काम करता है. इट्स अ टूल टू दैट हेल्प सेपरेट, एंड दैट इज व्हाट द यूज इज एज अ कृतिका. कृतिका वाज रिप्रेजेंटेड एज सॉर्टिंग. हम्म। सॉर्टिंग के लिए करते थे. कृतिका रिप्रेजेंट सॉर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूट करने का. दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट, टू डिवाइड द थिंग्स, टू सेपरेट थिंग्स, टू हैव अ सेपरेट एंटिटी. ठीक है. एंड दैट इज व्हाट द सिक्स्थ हाउस गोज. बट वी नो सूप का इस्तेमाल में कई सारी चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स getting rid of the unnecessary material, and to continuously do that, to continuously move that thing repetitively. एक और चीज होती है जो तुम लोग को मालूम है कि नहीं, वो है सूप को पीटा जाता है. सो 2 days बैक एकादशी वेंट, देवउठनी एकादशी बोलते हैं उसको. So there is a whole this thing of remedy, like my mother and grandmother used to do it. This every morning on the Ekadashi, not every Ekadashi, but on this Devotni Ekadashi only, they used to take the winnowing basket, सूप को लेकर के उसको पीटते थे. इन द एवरी एरिया दैट, गन्ने का एक डंडा लिया जाता था और उसको लेकर के पीटा जाता था. एंड इट वाज सेड कि लक्ष्मी आएंगी इस वजह से. ओके। लक्ष्मी आती है ऐसा बोल करके इसको हर जगह उसको पीटा जाता था. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इट इज, व्हाई इट इज सेड टू दिस वे, because it is connected to this nakshatra, Purvashada. Purvashada, Devi of water. Isn't it like Lakshmi only? समुद्र मंथन हाँ, से वो समुद्र जो मंथन से निकली ना। हाँ। निकलने वाली स्टोरी, she is the goddess and all those things. She sits with Vishnu, who is in the sagar only. ठीक हम्म। है. एंड देन फ्रॉम हिज नेवल यू हैव गॉट कमल. अब कमल कहाँ निकलता है? कमल निकलता है, वी हैव ऑलरेडी लाइक ना, एक पॉन्ड में, तालाब में. सो इट्स ऑलवेज अप फ्रॉम द वाटर. सो बेसिकली द लोकेशन ऑफ विष्णु इज समवेयर वेयर ही इज इन डेप्थ ऑफ वाटर ओनली. तो वैकुंठ जिसको प्लेस हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सागर के, समुद्र के अंदर की जगह है कोई, जहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी रह रहे हैं. एंड व्हेन सागर मंथन हैपेंस, सो लक्ष्मी जी केम आउट एंड शी मैरिज विष्णु एंड अगेन दे आर टुगेदर ओनली. So that is why she is also referred to as deity of water. ठीक है. Now what is opposite to Purvashada? आर्द्रा। बट आर्द्रा तो केतु के लिए है ना. अच्छा, तो आप ये कह रहे हो इनके लिए, ये वीनस है, वीनस के अपोजिट जुपिटर आ जाएगा तो पुनर्वसु आ जाएगा। तो आएगा ना, करेक्ट. आर्द्रा एक तरफ मृगशिरा है, एक तरफ पुनर्वसु है. मृगशिरा और पुनर्वसु दो डायमेंशन ऐसे होंगे जो इस इनके अंदर का क्वालिटी नहीं है, बट दैट इज द होल डिजायर. हम्म। The whole desire is to have that Purvashada ka, is to have Punarvasu and have this Mrikshira part. Mrikshira ka dimension होगा. And that is why a lot of Ashada people are to energize people, to other people को मार्ग दिखाना. Good counselors, good teachers, to give them guidance. That is very the sole purpose of Ashada people, Purva Ashada people. Why? Because they have this very good power of Vishakha, and they are giving a mark to the other person.
to have the direction, to right kind of go in this direction. That is what Sagittarius does, right? Every Sagittarius people have, every manager does what? हर मैनेजर क्या करता है? बस आता है, आपको बताता है कि ये कर दो, हाँ कि ये कर दो, ऐसे कर देना, इधर चले जाओ, इधर से ये हो जाएगा. They do they do it? No, they don't do it. They just tell you. And they motivate you कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर वो है. They motivate you, right? That's the whole job of Purvashara. They give you mark, they give you Punarvasu, they rejuvenate you, right? They rejuvenate you. That is what the whole purpose, to give you repower, to re-empower. Give you that. That is why it's giving you that. आप कभी hope lose कर जाओ. That is why you will have to go to Purvashara. पुनर्वसु में आप चीजें हारोगे बार बार, ठीक है? इसलिए यहाँ पे पुनर्वसु नहीं है, ये याद रखो. तो यहाँ पे इसलिए कभी भी फॉल नहीं है, ठीक है? फॉल नहीं, इसलिए आप मोटिवेटेड हर चीज को कंटिन्यूसली करने की शक्ति बना करके चलते हो. एंड दैट इज व्हाई यू आर इनविंसिबल, द स्टार ऑफ इनविंसिबल. दिस इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी. एंड व्हाट इज इन द फिफ्थ हाउस? एरीज है ना, तो कृतिका. एंड भरनी. हाँ कृतिका एंड भरनी, दीज टू कॉम्बिनेशन है. कृतिका का डायमेंशन और भरनी का डायमेंशन, दोनों डायमेंशन तुमको मिलेगा. अश्विनी का भी मिलेगा बेसिकली. ऐसा नहीं कि वो नहीं रेंज मिलेगा, बट या भरनी गिव्स यू दैट कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ टू ड्राइव, टू गेट मोटिवेटेड. वो रिस्ट्रेन रखने का अपने आप, उससे इट्स द विटामिन एन, राइट? भरनी इज ऑलवेज नो. इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ विटामिन एन टू से नो टू एवरीथिंग. नॉट नो टू लाइक अदर पीपल इज टू से कि नहीं, I want to, your mind says, oh, I want to sleep. It says, no, you don't have to sleep. You have to get up. Oh, I want to eat this. No, it says, no, you cannot eat this because it will hurt your body, or maybe it's not good for your body. So that is what Bharni gives you. Bharni gives you that undivided attention to pursuit, to say no to things so that you can perceive or consistently be achieving something. And that is why you see वर्गो में भी नहीं होता है ना. वर्गो में you see Aries gone, Sagittarius gone and Aquarius gone. ये तीनों में है. तो इसलिए वर्गो पीपल बहुत बार तुमको मिलेगा कि ये मना नहीं कर पाते. इनसे कोई भी काम बोल दो, हाँ ठीक है कर देंगे. That is why they don't have vitamin in, like they just getting waved away or driven away by whatever everybody is saying, and they are just following that. उनको करना है कि नहीं करना है, वो उनको थोड़ा डिसाइडेड नहीं है, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ वर्गो पीपल यू विल सी नॉट लाइक ना टू वेरी कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि भाई सैजिटेरियस का काम ही हो रहा है. पर सेजिटेरियस अनडिवाइडेड. तो उनके फोर्थ हाउस में जाता है, मतलब वो तो सिक्स हाँ, एट में नहीं है. फोर्थ हाउस भी तो पानी का हाउस है ना, मन हाँ के उसमें रहता है, तो इसलिए उनका जो अटेंशन है वो आ जा रहा है, आ जा रहा है, ऐसा रह रहा है. ओके. 6, 8 और 4, ये एक्चुअली तीनों ही हाउसेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं वीक होने शुरू हो जाते हैं. मून एक तरफ फोर्थ हाउस में जाने की वजह से वो शेकी है, वो इतना स्टेबल नहीं है, और उसकी वजह से सिक्स में आती है और एट्थ में तो वो चली जाती है. ओके. ठीक है? 4 सो 6. दैट इज 4 6 8, ऐसा है उनका वो कॉम्बिनेशन बन करके आता है. समझ? तो इट्स द स्टार ऑफ पर्पस. दैट इज व्हाई टॉरस एंड कैंसर पीपल यू विल फाइंड. Taurus and Cancer people are the people who, first of all, like ना लाइक वही तुमको ऐसा एडवाइस देंगे, जिंदगी जियो, इतना टेंशन मत लो कोई भी चीज का. खाओ पियो मस्त रहो. ठीक है? ये इनकी एडवाइस है. क्यों? क्योंकि टॉरस के अंदर सैजिटेरियस 8 हाउस में चला गया. ठीक है? टॉरस के अंदर इट्स लाइक जस्ट द कृतिका एंगल दैट इज देयर. इफ कृतिका इज नॉट देयर देन टोटली रोनी है ना. सो लाइक खाओ पियो जिंदगी मस्त रहो. दैट इज द कैंसर के अंदर तो कृतिका भी गया, सॉरी ये भी गया, एक्वेरियस भी गया और ये भी गया. सैजिटेरियस और एक्वेरियस दोनों चले गए. तो दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज शेकी टू चेंज. अनडिवाइडेडनेस नहीं रही ना. So they are always shaky. So that is what both the things bring. And once you have strong Sagittarius or strong Vishakha, that undividedness remains intact. So इसलिए किसी का कैंसर लगन हो फोर्थ हाउस लेकिन में ज्यादा प्लैनेट हो, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो, तो वो सैजिटेरियस का एंगल भी आ रहा है. इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि किसी का लगन हो और फोर्थ हाउस स्ट्रांग हो. इसीलिए फोर्थ हाउस जितना अच्छा स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आपको अदर क्वालिटी मिलेगा. दैट इज लाइक द सिक्स्थ हाउस क्वालिटी कॉन्कर करने की मिलेगी आपको. मतलब आपका लगन तो आपको एक क्वालिटी दे रहा है, सिक्स्थ हाउस का क्वालिटी भी आपके पास है. दैट्स अ गुड थिंग.
तो आप एक प्रकार से कंप्लीट पर्सनैलिटी हो गए ना, कि आपके अंदर कोई चीज बहुत मेजर रूप से घट नहीं रही क्वालिटी वाइज, तो आप एक तरफ ड्रिवन नहीं। सो दैट इज व्हाट कैंसर इज। कैंसर में सजिटेरियस और लिब्रा दोनों, लिब्रा कहीं ना कहीं शेकीनेस है, अनडिवाइडेडनेस ऊपर नीचे होती रहती है, एंड देन यू हैव व्हाट Sagittarius in going in sixth house. That is the whole sole aim purpose. But that is the karmic part of Jupiter. Jupiter का कार्मिक रूप से यही है, पेंडिंग कर्मा यही है, टू एनर्जाइज पीपल, टू लाइक ना मोटिवेट देम। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कार्मिक रूप से इनका वो चीज है। इट्स द शक्ति दैट दे है। Sagittarius जो ये शक्ति है, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू इनिशिएशन, इनिशिएटिंग somebody, ठीक है, टू एनर्जाइज। सो दैट इज व्हाई यू गेट इट दिस इन अश्विनी। जब ये सजिटेरियस की क्वालिटी 9th हाउस जाती है, तो अश्विनी इज द इनिशिएशन दैट इज हैपनिंग टू स्टार्ट थिंग्स न्यू। सो टू स्टार्ट द बैटल इज द बेस्ट नक्षत्र। द अदर बेस्ट नक्षत्र इज टू अश्विनी, स्टार्ट द बैटल इन अश्विनी। सो किक स्टार्टिंग थिंग्स इज कमिंग हियर एज वेल। वीनशियन की क्वालिटीज हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लक्ष्मी का नक्षत्र है, एक तरफ तुमको विशाखा मिल रहा है, नीचे तुमको पूर्व फाल्गुनी मिल रहा है, फिफ्थ 9th हाउस में तुमको पूर्व फाल्गुनी इज द पूर्व पुण्य, is the fruit of your punyas that you are getting. So automatically the luck side kicks in. That is why Sagittarius is called as luck, bhagya. It's not bhagya. It's not directly bhagya. It's because of the nakshatra that is falling in the पूर्व फाल्गुनी। हाँ, पूर्व फाल्गुनी यानी 9th हाउस में जो पूर्व फाल्गुनी पड़ रहा है, इसी वजह से भाग्य बना। एंड दैट इज व्हाई द देवता इज कॉल्ड भागा, बिकॉज़ ही इज द भागा, ही इज द भाग्य। समझ रहे हो? सो अब तुमको समझ में आना चाहिए कि यार एक्चुअली में भाग्य तो लियो में ही है, लियो में ही भाग्य है। इज दस दैट उसका क्वालिटी बढ़ चढ़ करके हमें तब समझ में आता है, देखने को मिलता है जब सैजिटेरियस हम लोग उसको देखते हैं, जब वो 9th हाउस में जाता है। दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड एज अ भाग्य, पावर टू गेट मोटिवेटेड और ड्रिवन टुवर्ड्स एनीथिंग। तो देयर आर डायमेंशंस दैट इज विद इन दीज डिग्रीज, जो इस डिग्रीज की वजह से हैं, एंड देन देयर इज ओरिजिनल थिंग्स ऑफ पूर्वाषाढ़ा होंगे, जो उसकी खुद की जो इसकी क्वालिटीज है, वो तुमको कहाँ देखने को मिलेगी? वो एक्वेरियस में देखने को मिलेगी और अश्विनी में देखने को मिलेगी। इस डिग्रीज पे जो प्लैनेट बैठेगा उसमें जो क्वालिटीज आएंगी वो किसकी होंगी? वो विशाखा की होंगी, वो पूर्व फाल्गुनी से आएंगी। इसलिए जो भी प्लैनेट यहाँ बैठ रहा है, दैट विल बी अ ब्लेसिंग। Why? Because it will bring money, that is Vishakha, it will bring undivided attention towards it, आपका उस तरफ बार बार फोकस रहेगा, एंड इट विल ब्रिंग भाग्य टू इट। वो प्लैनेट आपको भाग्य देगा, वो आपका रिलेशनशिप में भी देगा। क्यों? क्योंकि पूर्व फाल्गुनी का जो दूसरा एस्पेक्ट है ऑफ प्रजनन शक्ति, एंड विशाखा इज ऑल्सो वेरी क्लोजली लिंक्ड टू व्हाट इज द यूनियन, राइट? इज टू गेन फ्रॉम द यूनियन, दैट इज ऑल्सो देयर। सो इसीलिए सैजिटेरियस इज ऑलवेज seen as the paperwork of marriage, or is the documentation of your relationship. So इसीलिए नक्षत्र is diving deep into different angles and aspects कि कहाँ से क्या आ रहा है। अब किसी का इसी चीज में केतु चला जाए, पूर्व फाल्गुनी में सजिटेरियस का नक्षत्र है, ठीक है, किसी का 9th हाउस लियो में केतु है और विशाखा में सैटर्न हो जाए, लियो में केतु, विशाखा में सैटर्न, बताओ शादी अच्छी होगी कि नहीं होगी? पूर्व फाल्गुनी में तो उसने तो ब्लॉक ही कर दिया ना उसको, केतु ने वहां जाके, और सैटर्न इन विशाखा। तो जो कुछ भी होगा वो बहुत धीरे 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 धीरे, तो शादी तो ऐसे मतलब वो चलेगी, लेकिन बड़ी मतलब ऐसे ही चलेगी, कि कोई कनेक्शन नहीं आएगा। हाँ, तो समझो ना कि क्या जा रहा है, पहले ये समझो। विशाखा वुड हैव ब्रॉट प्रजनन शक्ति, बट वो प्रजनन शक्ति को केतु ने दबा दिया, first of all. So basically the desire to have sexually involved with other person is gone. Now we have Vishakha के अंदर Saturn, and this Vishakha के अंदर Saturn would have brought that qualities of Sagittarius to have that relationship in a legal form, or to gain from a marriage, or gain from a union, or to have a blessing of or somebody else, ठीक है, किसी, अब वो as a karmic बन रहा है। So now you are in a karmic process, you are in a marriage, but just to be in marriage, not as a married person. That will be the story. समझ रहे हो? यही उल्टा हो जाए, प्रजनन शक्ति में सैटर्न हो जाए, लियो में 5th हाउस में सैटर्न, एंड केतु इन विशाखा। नाउ व्हाट विल हैपन? अच्छा, तो
डिजीजेस आएंगी मुझे लगता है, ये यूट्रस रिलेटेड, फर्टिलिटी रिलेटेड डिजीजेस आएंगी। और केतु तो उसमें आ गया तो ब्लॉक कर देगा, तो बेसिकली कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में, तो समझ में नहीं आ रहा, या तीन पर्पस लेके बैठा है, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। अब ऐसे केस में सैटर्न एक तो पहली बार प्रजनन शक्ति है और इज द गेन थ्रू अदर मैरिज, सो वहां पे वो ब्लॉक कर रहा है। सो फर्स्ट हम्म। ऑफ ऑल नॉट अ लॉट ऑफ, लाइक ना, लॉट किसी से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करेगा। हम्म। नॉट मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, केतु इज ऑलरेडी देयर इन विशाखा, विशाखा के रीजन में आ गया। सो दैट यूनियन इज ऑल्सो नॉट देयर। ठीक है, कार्मिक रूप से इट्स ऑल रिलेटेड टू लियो ओनली। हम्म। सो फाइनेंशियली भी इसको ब्लॉक करेगा, फाइनेंशियल रूप में इसको कम करेगा, क्योंकि देर इज नॉट अ लॉट ऑफ पुण्य, लॉट ऑफ नॉट पुण्य एंड वीनेशियन ब्लेसिंग। एंड देन इट इज गोइंग टू विशाखा में भी केतु होने की वजह से दैट विल, मैरिज हो भी जाए तो बच्चे नहीं होंगे, एंड उसकी वजह से उसके बाद टूट जाएंगे, बच्चे ना होने की वजह से टूट जाएंगी चीजें। हम्म। ठीक है, एंड दैट इज वेयर दिस नेटिव विल बी ऑलवेज लाइक ना इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ मल्टीपल थिंग्स, अनडिवाइडेड रहना, कोई एक चीज पे स्थिर ना रहना। हम्म। That will be a aspect that will be coming into the picture because of Ketu. Now, somebody having Ketu in Sagittarius and Saturn in Vishaka, what will happen now? सैटर्न विशाखा में है। तो ये तो फर्मनेस ही देता है सैटर्न तो, स्टेबिलिटी देता है ये तो, तो ये है कि स्टबर्न बनेगा बंदा, क्यों? क्योंकि विशाखा है, ये है पर्पस का स्टार, और सैटर्न वहां बैठ गया तो उस चीज को फिक्स ही कर देगा कि यही करना है, चाहे आज हो चाहे पूरे जीवन भर के बाद हो, मतलब यही ही करना है, तो वो ठीक है, स्टबर्ननेस दे देगा। हाँ। करेक्ट है, करेक्ट है। But what will Ketu do? केतु इन पूर्वाषाढ़ा, तो बेसिकली वो 3 बार में वो काम हो पाएगा जो भी उसने सोचा है। Okay, so what, how will I see is, पहली बात तो विशाखा में केतु है, सैटर्न है। So first of all, yeah, it will give something that the native wants to do, but he will not pursue early on his age. हम्म। मतलब उसका पर्पस तो है, उसको मालूम है, लेकिन वो उसको परस्यू नहीं करेगी, क्योंकि सैटर्न विल मैच्योर इन द ओल्डर एज। हाँ सो हाँ। बाद में जाकर के उसको पहले परस्यू करना शुरू करेगा, अर्ली ऑन हम्म। अपब्रिंगिंग में तो उसको परस्यू नहीं करेगा। एंड ही विल बी डिवाइडेड बिकॉज केतु इज ऑन पूर्वाषाढ़ा, सो इनिशियल ऑन एजेस ही विल बी डिवाइडेड टू दैट एस्पेक्ट, हम्म। कि ये करना है, कि ये करना है, तो पहले तो कंफ्यूजन ही होगा ना। ठीक है। ठीक है, पहले से कंफ्यूजन ही होगा, एंड देन स्लोली एज विशाखा, एज सैटर्न टेक्स ओवर, सो ही विल स्टार्ट वर्किंग एज अ person who is into, like ना, managing people or into managing people और directing people. बट यहाँ पे क्या दूसरे रिलेशनशिप के मामले में क्या होएगा कि ऐसा व्यक्ति का एक शादी से ज्यादा शादी होने का पॉसिबिलिटी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहले कार्मिक रूप से विशाखा मिला है, प्रजनन शक्ति तो है, शादी तो होगा, हम्म। पर फाल्गुनी तो है, शादी तो होगा, यूनियन तो है, बट दैट यूनियन विल बी इशू। why it will be issue? Because it has got that certain thing, and because you are divided, so being into a relationship you might be seeking some other partnership also. So Ketu in Sagittarius will, Purvashada will give like this way, कि आपको मैरिज टल के एक्सपेक्ट में आपको रीथिंक कराना पड़ जाए, उसके लिए आपको दोबारा, आप किसी को चाहते थे लेकिन किसी और से शादी कर ली, दैट विल बी द सैटर्न, कि आप पहले किसी और को चाह रहे हैं लेकिन बाद में किसी और को चाहने लगे, उस मैरिज में आपका मन बदल गया चीजों को लेकर एक एज के बाद में, एंड देन यू लिखना चेंज थिंग्स। दैट इज वाई Sagittarius केतु और मतलब एनीथिंग प्लैनेट, बैड प्लैनेट इन लिखना Sagittarius इज नॉट लिखना वेरी गुड। Why? Because it is directly impacting your decision making, योर स्टर्नेस, योर एक स्थिर पे चीजों पे स्थिर रहने का शक्ति खो रहे हो। बिकॉज एज सुन एज दिस गो स्वाति विल लिखना, स्वाति इज जस्ट एनीवेयर, कंट्रोल दैट इज वाई विशाखा इज ऑल्सो रिप्रेजेंट